हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट वन। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं और टाइप्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर वन बाय वन आज की क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आपके सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कोडिंग डिकोडिंग से कोरिलेटेड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अबाउट कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस और हाउ टू सॉल्व द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस। अब ये होता क्या है, क्या सिस्टम है, इन सारी चीजों को वन बाय वन समझते हैं। आपके सामने एक डेफिनेशन आ रही है, आप देख सकते हैं। इफ अ मीनिंगफुल वर्ड is replaced by the meaningless word, it is called a coding, and vice versa, if a meaningless word is converted into a meaningful word, it is called a decoding. नोटिस करिए, एक अर्थपूर्ण शब्द को एक अर्थहीन शब्द में कन्वर्ट कर देना ही उसको बोलते हैं कोडिंग, और इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में कर देना दैट्स कॉल्ड होता है डिकोडिंग। आई होप समझ में भी आया। और आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहां पे कोड वर्ड्स का यूज भी हुआ होगा। तो इनका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं, क्या सिस्टम होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको वन बाय वन समझेंगे। आपके सामने एक डेफिनेशन दी, ये इंग्लिश में है और यही डेफिनेशन आपके सामने हिंदी में भी अवेलेबल है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कितने टाइप्स हैं और क्या क्या चीजें बेसिक्स हैं, उनके ऊपर आज की क्लास में हम लोग काम करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है लेटर कोडिंग, अपने आप में इंडिकेट कर रहा है लेटर्स होंगे। नेक्स्ट में आता है नंबर कोडिंग, दैट मींस कि नंबर्स होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है लेटर और नंबर दोनों हो तो भी हम इसको नंबर कोडिंग में काउंट करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और थर्ड कैटेगरी आती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा टाइप है। और इस चैप्टर से आपको 5 से 10 नंबर एग्जाम्स में मिलते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखो, ये बेसिक पार्ट है जो आपको कोडिंग डिकोडिंग में जानना बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाउ टू रिमेंबर द अल्फाबेट वैल्यू। देखिए, ए से लेकर जेड तक सभी को पता है 26 लेटर होते हैं। इनकी वैल्यू को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके सामने नोटिस करिए, ई की वैल्यू कितनी है 5, जे की वैल्यू कितनी है 10, ओ की वैल्यू कितनी है 15, टी की वैल्यू कितनी है 20 और वाई की वैल्यू कितनी है 25। ये आपके सामने गिवन है। अब इसका नाम क्या है आप देख सकते हो, इजोटी। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 ये वैल्यू गिवन है। इसके बेसिस पर आप इन 5 लेटर को याद कर लोगे। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे क्यू पूछा, अब क्यू की वैल्यू कितनी है। अब देखो, ओ की वैल्यू अगर 15 है तो नेचुरल सी बात है क्यू उससे 2 कदम आगे है तो 17 होगा। जो भी अल्फाबेट आपसे पूछा जाए, आपको बस ये फोकस करना है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने आपसे पूछा के, अब देखो जे की वैल्यू अगर 10 है और जे के तुरंत बाद के आता है तो नेचुरल सी बात है के की वैल्यू 11 होगी। आई होप क्लियर हुआ। इसी तरह से एस, तो एस के तुरंत बाद आता है टी, और टी की वैल्यू अगर 20 है तो एस की वैल्यू 19 होगी। लेकिन ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन सा अल्फाबेट किस इंटरवल में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एस पूछूं और आप गिनती शुरू कर दो ए से। अगर आप ए से एस तक गिनती करोगे तो समय ज्यादा लगेगा और आपको टाइम बहुत ज्यादा लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके अपोजिट लेटर भी आपको याद करने हैं, जिसका शॉर्टकट मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो ये हो गया नंबर वैल्यूज को कैसे याद करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 1 से लेकर 26 तक के जितने लेटर्स हैं, इनकी वैल्यू को याद कर डालिए, क्योंकि इसके बिना आप लेटर और नंबर कोडिंग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो, यहां पर अपोजिट लेटर बताया गया। अपोजिट लेटर कैसे याद करें, जैसे ए का अपोजिट जेड है, सभी को याद रहता है। बी का अपोजिट वाई है, याद करने का तरीका है बाय। सी का अपोजिट एक्स, 6 से याद कर लो। माउंटेन ड्यू से डी का अपोजिट डब्ल्यू। शर्ट जी, शर्ट से याद कर लो। एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर और टी का अपोजिट जी। बस इतना ध्यान रखिएगा, जी आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है शर्ट जी में। नेक्स्ट है लव, लव वर्ड से एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई होगा। नेक्स्ट मैन, तो एम का अपोजिट एन हो गया। कानपुर से के का अपोजिट पी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है, उफ, यू का अपोजिट एफ। और लास्ट कौन है, जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। टोटल आपके पास 10 होंगे। 10 ही क्यों होते हैं, इसके ऊपर ध्यान से देखते हैं। आपके सामने देखो, यहां पर 2 एक्स्ट्रा हैं, आप देख सकते हो, और यहां पर आपके सामने 1 एक्स्ट्रा है, तो हो गया 13।
और है कितनी संख्या में, ये टोटल 10 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज होने जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग में। तो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा सिस्टम क्या है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको चीजें और समझ में आएंगी। लेकिन उस प्रैक्टिस करने से पहले एक मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चार्ट आपके सामने है, ये कुछ चीजें आपको बता रहा है मीनिंग के तौर पर, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, दैट मीन्स की 5 एलिमेंट होंगे। अब पहले का पहले के साथ कोरिलेशन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो हम ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा लेंगे -1 हुआ है। समझ में आया। अब यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर मान लेते हैं 15 लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है -1 हो रहा है। तो पहला पहले से कोरिलेट हो रहा है, इस तरह से एक टेबल बन रही है। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि ऐसा ही हो। तो ये ए कैटेगरी थी। अब अगर बी कैटेगरी में देखें तो पहला वाला लास्ट वाले से कोरिलेट हो रहा है और लास्ट वाला पहले वाले से कोरिलेट हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। और यहीं से क्वेश्चंस बनता है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्रॉस मेथड से होते हैं। अब देखो यहां पर पहला 5वें पर जा रहा है, आप देख सकते हो, और 5वां पहले पर आ रहा है, दूसरा चौथे पर जा रहा है और चौथा दूसरे पर आ रहा है, मिडल वाला एज इट इज नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। अब क्रॉस मेथड बी कैटेगरी में भी दिखाया गया आपको, सी कैटेगरी में भी क्रॉस दिखाया गया है, डी कैटेगरी में भी क्रॉस दिखाया गया और ई कैटेगरी में भी क्रॉस दिखाया गया। तो ये आपके क्रॉस मेथड को समझाया गया है कि इस तरह से क्रॉस मेथड हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन को खुद जज करना है कि उसमें कौन सा मेथड हो रहा है, और इसको पता लगाने के लिए आपको नंबर्स हेल्प करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो वो जो नंबर की गैपिंग लेगा वो बहुत कम लेगा, ये ध्यान रखिए। बहुत बड़ा गैप एग्जामिनर नहीं लेता, तो इस चीज से ही हम अंदाजा लगेंगे कि पहला पहले से कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कोड दिया है, देखिए इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज WARDROBE, ये लिख लिया मैंने। अब इसके जस्ट नीचे मैं इसके कोड लिखूंगा YXVYXHJV, मेंशन कर दिया, लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज को मेंशन करूंगा, बहुत ध्यान से देखिए। 23, 25, 1, 24, 18, 22, देख सकते हैं, 4, 25, 18, 24, 15, 8, 2, 10, 5, 22। आई होप क्लियर हुआ। ये काम अगर आपने पहले कर लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखो 23 को हम मान के चलते हैं पहला पहले से कोरिलेट हो रहा है, तो क्या होल्ड कर रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हो +2 हो रहा है। अब अगर नोटिस करो 1 को 24 से कोरिलेट करूं, आपको पता है कि a की वैल्यू मैं 27 बोल सकता हूं, क्योंकि देखिए 26 के बाद 27 तो आता नहीं, लेकिन a जरूर आता है, तो a को हम 27 बोल सकते हैं। अब 27 को 24 से कोरिलेट करें तो यहां पर हम कह सकते हैं -3 हो रहा है, समझ में आ रहा है। फिर 18 22 बना रहा है, क्या बना रहा है, +4 ले रहा है। फिर नोटिस करिए 4, अब 4 को क्या कह सकते हैं, पहले ये समझना है। देखो अगर 26 में 4 जोड़ दें तो कितना होता है, 30, तो हम 4 को 30 बोल सकते हैं। और 30 को 25 के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो -5 हो रहा है। और आप देख सकते हो +2 -3 +4 -5, समझ में आ रहा है, लॉजिक मिलना शुरू हो गया। अब देखो 18 24 बना रहा है, दैट मीन +6 ले रहा है। फिर नोटिस करना 15 8 बना रहा है, दैट मीन्स की -7 ले रहा है। फिर 2 10 बना रहा है, दैट मीन्स की +8 ले रहा है। फिर 5 22 बना रहा है, कैसे, आप नोटिस करो माइनस होल्ड कर रहा है। देखो माइनस में कैसे होल्ड करेगा, 26 में 5 पहले जोड़ दो, तो 26 और 5 कितना होता है, 31। अब 31 का 22 के साथ डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है, तो यहां पर निकल कर आ रहा है -9। आई होप क्लियर हुआ, लॉजिक समझ में आया। अब हमें करना क्या है कि हमें जो वर्ड दिया है उसका आंसर निकालना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, आया ना। अब अगर हम नोटिस करो यहां पर भी 3 3 6 2 8 है और यहां पर भी 8 है। अब हम करेंगे क्या,
नोटिस करना, हम कुछ ही एलिमेंट को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, नोटिस करो, अगर हम पहला लेटर निकाल लेते हैं, जैसे हमको पता है कि पहले में +2 करना है, तो ए में 2 जोड़ा सी आएगा, सी के बेसिस में नोटिस करो ये खत्म ये खत्म, समझ में आया, 2 ऑप्शन आपके फिनिश हो गए। अब नोटिस करो सेकंड एलिमेंट दोनों में कॉमन है, लेकिन थर्ड एलिमेंट अलग अलग है, तो सिर्फ थर्ड एलिमेंट ही हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे -3 करना था, यहाँ पे +4 करना था, तो 4 में 3 जोड़ा 7, 7 कौन होता है, जी, तो पहला सी होगा, थर्ड जी होगा, जिसके बेसिस पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंसर आ चुका है, समझ में आया। अब देखो यहां पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पूरा नहीं सॉल्व करा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सिर्फ 2 वेरिएबल से ही हम अपना आंसर बना सकते हैं कि पहला सी होगा और थर्ड जी होगा, लेकिन जो हमारे सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको मैंने पूरा सॉल्व करा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था कि आधे में कुछ और लॉजिक होता, आधे में कोई और लॉजिक होता, इसकी वजह से ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करिएगा, अच्छे से लॉजिक को पिक कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको आप अधूरा सॉल्व करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, आंसर आ चुका है, आप इसके आंसर की भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन और ये रही इसकी आंसर की। तो आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। SCIENCE साइंस लिखा हुआ है, इसका कोड क्या है, TFNLWNR, ये कोड है इसका। कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर लिखना जरूरी है। देखिए जो पहली बार पढ़ रहा है उसको लिखकर सॉल्व करना ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आपको लिखने वाला हिस्सा कम हो जाएगा, लेकिन अभी इनिशियल फेज में आपको लिखकर सॉल्व करना ज्यादा अच्छा होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जरा इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 19 है या 20 है, 3 है या 6 है, समझ में आ रहा है, 9 है, फिर देखिए 14 है, 5 12 है, 14 23 है, 3 14 है, 5 18 है। अब जरा देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। नोटिस करो, अगर हम पहले से कोरिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे +1 हो रहा है, अच्छी बात है। फिर देखो 3 6 बना रहा है, कितना लेगा, +3, 9 14 बनाएगा, कितना लेगा, +5। देखो ये लिखने के बाद ही समझ में आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। और अगर आपको वैल्यू बहुत अच्छे से याद है तो इन वैल्यू को बिना लिखे आप +1 +3 +5 लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, जिससे आपका टाइम और सेव हो जाएगा। अब देखो 5 12 बना रहा है, +7, 14 23 बना रहा है, 6 और 3 9 ले रहा है, +9, 3 14 बना रहा है, इसका मतलब +11 ले रहा है, 5 18 बना रहा है, दैट मीन्स की +13 ले रहा है। आई होप क्लियर हुआ। और ये क्या चल रहा है, ऑड नंबर्स हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं जिनका +1 +3 +5 +7 +9 +11 +13। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है ARTS, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम करेंगे क्या, देखिए नोटिस करिए यहां पे सब जगह B लिखा है, तो ये इंडिकेशन है कि पहला लेटर तो भैया B ही होगा। तो पहले लेटर से सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं है, हम लास्ट एलिमेंट को सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम लास्ट को फोकस करें, देखो यहां 1 3 5 7 जोड़ा जाएगा, कंफर्म। तो 19 में अगर हम 7 जोड़ दें तो वैल्यू कितनी होती है, 26, दैट मीन्स की आखिरी लेटर Z होगा। आखिरी लेटर Z की वजह से ये खत्म ये खत्म। आई होप क्लियर हुआ। अब नोटिस करो, अगर मैं सेकंड एलिमेंट निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सिर्फ सेकंड एलिमेंट के बेसिस पर। अब देखो यहां पे क्या करना है, +3 करना है, तो 18 3 21 U आएगा, तो सेकंड एलिमेंट U होगा जिसके बेसिस पर आंसर आएगा B। ये फिनिश हो गया, समझ में आया। अब देखो सिर्फ 4 एलिमेंट थे, हम चाहते तो पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जितना हम टाइम सेव कर सकें वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आ चुका है, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन और ये रहा इसके आंसर की। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आई होप क्लियर हो रहा है, समझ में भी आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, सिस्टम क्या है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम होता है एग्जाम हॉल में, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम हमें जो क्वेश्चन का कोड है उसको मेंशन करना है, पॉलिटिशियन, नोटिस करिए POLITICIAM। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोड नोट करते समय
स्पेलिंग गलत कर दी तो क्वेश्चन पूरी तरह से आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अब देखो JM, इसका कोड है PQJUOBJD। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट रखना मत भूलिए, इससे बहुत फायदा होता है। जैसे देखिए P के नीचे हमने J रखा है, O के नीचे M रखा है, तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि लॉजिक हो क्या रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब वैल्यूज को मैं लिख रहा हूं, देखिए 16, 15, 12, 9, 20, 9, 3, 9, 1, 14, 10, 13, 16, 17, 10, 21, 15, 2, 10, 4। आई होप क्लियर है। और जितने अच्छे से याद होगा उतना आपका टाइम सेव होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जरा नोट करते हैं, देखो ये 16 है, यहां पे 10 लिखा है, अगर मैं कहूं -6 हो रहा है, फिर देखो यहां पे -3 हो रहा है, फिर मैं कहूं यहां पे +4 हो रहा है, फिर नोटिस करो यहां पे +8 हो रहा है। कहीं से लॉजिक मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से पहले से कोरिलेट हो ही नहीं रहा है। यहां पे क्वेश्चन में हुआ क्या है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नोटिस करो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कोरिलेट नहीं हो रहा है। अब हम करेंगे कैसे पता लगाएंगे कि भैया 16 किसके साथ कोरिलेट हो रहा है? देखो एक चीज समझना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रॉस मेथड। अब क्रॉस मेथड पे कैसे हम पिक करते हैं क्वेश्चन, वो चीज मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, अब हम 16 का नियर ढूंढेंगे। देखो 16 का नियर 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 16 खुद भी हो सकता है, हाँ या ना? अब ये वैल्यूज इसके नियर में है, समझ में आया? अब हमें कैसे पता चलेगा कि 16 का नियर कौन है? इसका शॉर्टकट ये है, अगर पहला शब्द तीसरे पर गया तो तीसरे को पहले पर आना पड़ेगा। क्या मतलब? नोटिस करो, अगर मान लेते हैं ये 16 17 बना रहा है, क्या लेकर? +1, तो भैया इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 9, 9 को भी +1 लेकर 10 बनाना पड़ेगा। देखो आ रहा है, आ गया ना? इसी को बोलते हैं क्रॉस मेथड। देखो पहला शब्द चौथे पर गया और चौथा शब्द पहले पर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड अ क्रॉस, और दोनों ने +1 होल्ड करा है। समझ में आया? तो एक सिमेट्री बनेगी आपके सामने, दैट्स व्हाई क्रॉस मेथड कहलाएगा। अगला देखते हैं। अब देखो ये क्या है? 15 है, ये क्या लिखा हुआ है? 15 है। 15 16 बना रहा है, क्या लेकर आ रहा है? +1, क्या लिया? +1। और देखिए ये 12 है, क्या लेकर आ रहा है? 13 बना रहा है, दैट मींस की +1। तो देखिए हो तो रहा है +1, लेकिन चार एलिमेंट ने आपस में क्या करा है? क्रॉस करा है। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो मिडिल में 20 है, 20 का अगर मैं नियर ढूंढूं, 20 का नियर देखो 21 होता है, तो तुरंत मिल गया। ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है और ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है, दोनों ही +1 होल्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, आई होप ये क्लियर हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 है, 3 का नियर देख सकते हो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे ही मैं 4 के पास जा रहा हूं तो ध्यान से देखना, 3 अगर 4 के पास जा रहा है तो 4 के ऊपर वाला एलिमेंट 14 15 बना रहा है। समझ में आ रहा है? दैट मींस की क्रॉस मेथड मैच कर रहा है। अब देखो ये इसके साथ क्रॉस कर रहा है, तो दोनों ने क्या करा? +1 होल्ड करा। ठीक है, अब देखते हैं 9 क्या बना रहा है? 10 बना रहा है +1, और 1 क्या बना रहा है? 2 बना रहा है +1। तो आई होप समझ में आ चुका है कि हमें स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट +1, मिडिल के 2 एलिमेंट +1 और लास्ट के 4 एलिमेंट +1, इन्होंने आपस में क्या? क्रॉस करा है। ये क्लियर हुआ? और इसको पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग कर लेनी चाहिए। जैसे आपके सामने देखिए 4 4 8 और 2 10, तो 10 वेरिएबल को किस तरह से क्रॉस करा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में चला गया तो नेचुरल सी बात है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कैच कर पाओगे कि इसमें इस तरीके से क्रॉस हो रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अब देखो आंसर निकालने के लिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है, MIGRATION, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है? देखो हम सबसे पहले एक चीज समझना, स्टार्टिंग का S अगर हम निकाल भी लोगे तो हमें कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि नोटिस करो सब जगह S तो लिखा ही है। क्या फायदा? हम डायरेक्ट भी S लिख दें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन में S दिया हुआ है। एग्री? लेकिन अगर हम सेकंड एलिमेंट निकाल लें
अब सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, थर्ड एलिमेंट से। यहां पे अगर हम +1 करेंगे तो यहां पे H आएगा, तो हम ये फोकस कर रहे हैं SH के बेसिस पे। देखो ये खत्म हो रहा है, समझ में आया। इसी तरह से नोटिस करो, अगर हम सेकंड लास्ट एलिमेंट भी निकाल लें, सेकंड लास्ट एलिमेंट, तो हमें और भी बेनिफिट होगा। सेकंड लास्ट एलिमेंट देखते हैं। अब देखो यहां पे I में +1 करेंगे तो नेचुरल सी बात है यहां J आएगा सेकंड लास्ट एलिमेंट पर, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही सेकंड लास्ट एलिमेंट J होगा, नोटिस करो ये ऑप्शन खत्म हो गया, दो ऑप्शन फिनिश हो गए। अब हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शन बचे हुए, दूसरा और चौथा। इसमें एक एलिमेंट ऐसा देखते हैं जो एकदम अलग हो, वही हम सॉल्व करेंगे। नोटिस करो लास्ट से अगर हम थर्ड और फोर्थ एलिमेंट देखें तो अलग आ रहा है, लास्ट से थर्ड। अब नोटिस करो नेचुरल सी बात है, ये इधर क्रॉस लेगा, ये इधर क्रॉस लेगा, तो O में +1 करेंगे कौन आएगा, P आएगा, और I में +1 करते हैं J आएगा। तो थर्ड एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, P होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आंसर आ चुका है, फोर्थ होगा ये फिनिश। अब देखो नोटिस करो, दो इधर दो इधर, सिर्फ 4 एलिमेंट से हमने आंसर बना दिया, आंसर आ चुका है D। तो D इज द राइट आंसर, आपके सामने है, और आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, और ये रही आंसर की। क्लियर हुआ। तो एक्सप्लेनेशन और आंसर की दोनों चीज अवेलेबल है आपके सामने, आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हर बार कुछ ना कुछ नया होगा, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तभी आपको बेनिफिट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग लिखा हुआ है। अब इसका कोड क्या है, UDHODKFK कोड है इसका, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अब मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझने में और इजी हो जाए। अब जरा वैल्यूज लिख लेते हैं, 12 5 1 18 14 9 14 7 21 4 8 15 4 11 6 11, ठीक है। वैल्यूज भी नोट कर ली। अब देखो यहां लिखा है 12, यहां पे लिखा है 21, ये अपने आप में इंडिकेशन है कि भैया पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर पहला पहले से कोरिलेट होता तो गैपिंग इतनी बड़ी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखो। अब देखो दूसरा दूसरे से कोरिलेट होता तो गैपिंग बहुत छोटी है। फिर देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, फिर देखो बहुत ही कम हो गया, तो ये इंडिकेशन है कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा है। अब हमें करना कैसे, तो ये 12 लिखा हुआ है, इस 12 का हम नियर ढूंढेंगे। नियर कौन होता है, आप सभी को पता है, देखो 15 हो सकता है, 11 हो सकता है, और ये 11 भी हो सकता है। कौन किसके साथ अटैच हो रहा है, इसको पता लगाने का एक ही तरीका है कि अगर पहला शब्द आखिरी पर गया तो आखिरी को पहले पर आना पड़ेगा, समझ में आया, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर पहला आखिरी पे नहीं जा रहा तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जरा देखते हैं, फोकस करते हैं। देखो अगर हम 4 वेरिएबल पर इसको डिवाइड कर दें, 4 इधर रखते हैं 4 इधर रखते हैं, तो नोटिस करो अगर ये यहां जा रहा है चौथे पर, क्या लेकर, +3 मान लेते हैं हम। अब तो चौथा जो है वो कौन है, 18, देखो इसका चौथा है ना 18, तो इसको भी यहां पर आना पड़ेगा +3 लेकर, देखो आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ। देखो ये 12 15 बना रहा है, और इसके ऊपर बैठा 18 21 बना रहा है, मैच कर गया। तो पहला चौथे पर गया, चौथा पहले पर आया, तुरंत मैच कर गया। और आगे भी देख सकते हो ये इधर आ रहा है, +3 होल्ड कर रहा है, और ये जनाब ए जो है ये भी +3 होल्ड कर कर यहां आ रहे हैं। समझ में आया। तो था ना आसान, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो 14 11 बना रहा है, क्या ये +3 होल्ड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, नोटिस करो। और 7 4 बना रहा है -3। अब देखो स्टार्टिंग के 4 ने +3 लिया, और आखिरी के 4 एलिमेंट ने -3 लिया। आपके सामने है सिचुएशन, आप देख सकते हो। ये क्या ले रहा है, -3, और ये भी जनाब -3 होल्ड कर रहे हैं। लॉजिक मिल गया हमें। अब हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन दिए गिवन है उसके बारे में नॉलेज गेन करनी है। देखो आपके सामने ये एग्जाम्पल गिवन था, और एक एग्जाम्पल और गिवन है, टावर। अब लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक हमारा एकदम सॉलिड मिल चुका है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो RIVETS ये लिख दिया कोड हमने। अब हम करेंगे क्या, देखो 3-3 में बांटेंगे, जैसे इन्होंने 4-4 में बांटा था, हाफ हाफ कर दिया था, तो हम यहाँ 3-3 में बांटेंगे। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हमें ये पता है पहला लेटर Y होने वाला है, तो पहला लेटर तो Y है, सभी को पता है।
ठीक है, +3 कर भी दोगे तो भी हमें बेनिफिट नहीं है। अब एक काम ही करते हैं, सेकंड एलिमेंट निकाल लेते हैं, सेकंड एलिमेंट से बेनिफिट होगा। अब देखो सेकंड कौन होगा, नेचुरल सी बात है, ये वाला जनाब +3 होल्ड करके नीचे आ जाएंगे और 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, यहाँ पे L आ गया, तो सेकंड एलिमेंट L होगा जिसकी बेसिस पर ये खत्म। यहां तक समझ में आया। अब नोटिस करो, अब A और B में हमें ये जज करना है कि किस वेरिएबल को सॉल्व करके हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा लास्ट एलिमेंट से। अब लास्ट एलिमेंट हम पता लगा लेते हैं, देखो इसको -3 करेंगे, -3 करने पर यहां पे क्या आएगा, B आएगा, तो B आंसर आ चुका है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक, दैट्स व्हाई ये भी कट चुका है, तो आंसर आ रहा है B आपके सामने। लॉजिक आपके सामने क्लियर हो चुका है, किस तरह से सॉल्व करा, सिस्टम क्या है, और इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए एग्जाम में हार्डली 1 मिनट मिलेगा। तो ध्यान रखिए, स्पीड आपको काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आएगी ऑटोमेटिकली स्पीड तो आएगी, लेकिन सबसे पहले आपको नॉलेज पे फोकस करना है, ये चीज ध्यान रखिए। एक बार आपने नॉलेज गेन कर लिया तो इसको सॉल्व करने में 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको, ये चीज ध्यान रखिए। इसका आंसर की भी देख सकते हैं, ये रहा एक्सप्लेनेशन और ये रहा इसकी आंसर की, बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से नोट करिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में काम ये करना है कि जो क्वेश्चन का कोड वर्ड है उसको मेंशन करना है, तो TEETHING। ठीक, अब देखिए CUQGEKBR हो गया। अब इसके कोड वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 20, 5, 5, 20, 8, 9, 14, 7, 3, 21, 17, 7, 5, 11, 2, 18। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए, चीजें समझ में आ जाए। अब देखो 20 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, ये अपने आप में इंडिकेशन होता है कि पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस वैल्यू अगर आ रही है तो उसको एक सिमेट्री बनाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए एग्जामिनर क्या करेगा, अगर यहाँ पे 20 है तो हम इसका नियर ढूंढेंगे। अब नियर देख सकते हैं आप, 21 मिल सकता है, 17 भी मिल सकता है और 18 भी मिल सकता है, ये इसकी क्या है, नियर वैल्यूज हैं। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 20 भैया 18 के साथ अगर है तो नोटिस करिए क्या लास्ट वाला पहले के साथ हो रहा है, मैच नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह से हम एक अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह से क्रॉस होगा। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, देखो पहला शब्द दूसरे पर गया, क्या लेकर, +1। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर अगर पहला दूसरे पर जा रहा है +1 लेकर तो दूसरे को पहले पर आना चाहिए +1 लेकर, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ध्यान से देखना, देखो पहला दूसरे पर गया +1 लेकर, दूसरा पहले पर आया -2 लेकर, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये जनाब +1 लेकर जा रहे हैं और वो जनाब -2 लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को आप तभी एक्सेप्ट करिएगा जब इसकी रिपीटिशन होगा, दैट मींस इसकी सिमेट्री बनेगी। अब आगे देखते हैं, आप नोटिस करो, देखो फिर से वही चीज हो रही है, देखो 5 7 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +2 लेकर, नोटिस करिए, और 20 17 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -3 लिया है। समझ में आया, देखो 5 आपका C बना रहा था, देखो एक बार +1 फिर -2 फिर +2 फिर -3, समझ में आ रहा है सिस्टम कैसे बढ़ रहा है। फिर आगे देखते हैं, देखो 8 11 बना रहा है, क्या ले रहा है, +3 होल्ड कर रहा है, और 9 5 बना रहा है, क्या ले रहा है, -4 होल्ड कर रहा है। समझ में आ रहा है, देखिए +1 -2 फिर +2 फिर -3 फिर +3 फिर -4। अब मैं ऑटोमेटिकली बता सकता हूं अगला कौन होगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप, ये 14 18 बना रहा है, क्या ले रहा है, +4, और 7 2 बना रहा है, क्या ले रहा है, -5। समझ में आया, तो सिमेट्री हम लोगों ने पकड़ ली। एक बार ये चीज अगर कैच कर लिया तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, फिर हार्डली 10 सेकेंड्स लगेंगे आंसर निकालने के लिए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है SATURDAY, सैटरडे लिखा हुआ है, इसका कोड हमें निकालना है। अब नोटिस करो, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 करेंगे हम इनको, यहां पे लाएंगे तो कौन आएगा, y आएगा, और इसको क्या करेंगे, +1 करेंगे तो यहां पे t आएगा। तो yt से शुरुआत होनी चाहिए थी, आप देख सकते हो yt ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो इन्हीं 2 एलिमेंट से ही हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बहुत आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, बस खाली प्रैक्टिस चाहिए, और जितने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा
उतना आपको बेनिफिट होगा एग्जाम हॉल में, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर की आप देख सकते हो, आंसर आ रहा है डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है आपके सामने। सबसे पहले हम काम यही करेंगे, ANKLET, इसका कोड क्या है, NPBQCK, मेंशन कर लिया, अच्छी बात है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं नंबर वैल्यूज को लिखने के लिए, जिससे आपको और बेटर रिजल्ट मिले। 14, 11, 12, 5, 20, 14, 16, 2, 17, 3, 11 मिल गया। अब जरा देखते हैं कौन किससे कोरिलेट हो रहा है, ध्यान से देखो। देखो 1 है, नियर कौन होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो उसका नियर बाय है। ध्यान से देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम फर्स्ट को थर्ड के साथ कोरिलेट करें, क्या लेकर, +1, ध्यान से देखिएगा, तो क्या थर्ड वन फर्स्ट के साथ कोरिलेट हो रहा है, देखो हो रहा है, ठीक। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। और ध्यान से देखो, तो 11 14 बना रहा है, 1 2 बना रहा है। लेकिन हम इसको एक्सेप्ट तभी करेंगे जब ये पैटर्न आगे रिपीट हो रहा हो। अब नोटिस करो, ये एज इट इज नीचे उतर रहे हैं +2 लेकर, देखो +1 +2 +3। फिर आगे देखते हैं, देखो ये 12 11 बना रहा है, क्या ले रहा है, -1। 20 17 बना रहा है, क्या ले रहा है, -3। और 5 3 बना रहा है, दैट -2। देखिए मैच कर रहा है, +1 +2 +3, -1 -2 -3, समझ में आया। और क्रॉस हो रहा है, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट आपस में क्रॉस हो रहे हैं और नेक्स्ट 3 एलिमेंट भी क्रॉस हो रहे हैं। तो लॉजिक हमारे सामने एकदम क्लियर हो चुका है। अब हमें काम ये करना है, जो कोड गिवन है, जैसे MEDIUM गिवन है। अब हम करेंगे क्या, जल्दी से स्टार्टिंग वर्ड निकाल लेते हैं, क्या बन रहा है। देखो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, देखो +3 करेंगे तो यहां पे G आएगा। अब G के बेसिस पे नोटिस करो, 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए, बचे कितने, 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट हम सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आप देख सकते हो लास्ट एलिमेंट दोनों में अलग है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होना है, -1, तो यहाँ पे लास्ट में आपके सामने H आएगा और H के बेसिस पर ऑप्शन नंबर D हो गया, ये फिनिश हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है, D आंसर है। तो बहुत आसान है, इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर की आपके सामने है, ये रहा एक्सप्लेनेशन और ये रहा इसकी आंसर की। तो बिल्कुल आंसर एकदम सामने है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने अच्छा हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, HOSPITAL, हॉस्पिटल। कोड क्या है, FJQ और डबल Q है, फिर उसके बाद देखो J, फिर Q है, फिर B, फिर I, ठीक। अब जरा इनकी वैल्यूज को देख लेते हैं। 8 15 19 16 9 20 1 12 6 10 17 17 10 17 2 9 लिख दिया वैल्यूज। ये आखिरी में 9 है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 8 को कोरिलेट करना है। अगर हम पहले से कोरिलेट करते हैं, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले आसान सोचिएगा, ऐसा ना हो क्वेश्चन बहुत आसान हो और हम बहुत टफ सोच रहे हो। इसलिए हर बार ये सोचना कि क्रॉस हो रहा है कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप आसान के बारे में सोचिए, पहले से कोरिलेट करिए। देखिए अगर हम इसको -2 दे दें, फिर आगे देखिए -5 हो रहा है, फिर आगे देखें तो -2 हो रहा है, फिर आगे देखो तो +1 हो रहा है, फिर आगे देखो तो +1 हो रहा है, फिर आगे +3, फिर आगे +1, फिर कोई नहीं मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि भैया पहले से कोरिलेट नहीं होगा। समझ में आया। तो फर्स्ट से कोरिलेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम करेंगे क्या, 8 का नियर ढूंढेंगे। 8 का नियर कौन होता है, 10 होता है, ये भी 10 है और 9 भी है, ठीक है। अब जरा देखते हैं ध्यान से कि कौन किसके साथ कोरिलेट होगा, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और नोटिस कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी काउंट कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हो सकता है 4 में ब्रेक करा गया हो। लेकिन अगर 4 में हम ब्रेक करेंगे इसको, तो एक प्रॉब्लम ये आएगी आपके सामने। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, तो मैनेज होगा, नहीं होगा। अब जरा देखते हैं, देखो 8 अगर 9 बना रहा है, क्या लेकर, +1, तो 12 -6 लेकर आ रहा है। फिर नोटिस करो 15 2 बनाएगा, मैच नहीं कर रहा, तो भैया पहला आखिरी भी मैच नहीं कर रहा, फेल हो गया। अब आते हैं इस पर, देखते हैं। नोटिस करो 8 अगर 10 बनाएगा, नोटिस करो तो 9 6 बना रहा है। अगर हम इसको 8 को 10 के पास भेजें
और 9 6 बना रहा है, -3 होल्ड कर रहा है। फिर देखो 15 17 बनाए और 20 10 बना रहा है, ये भी फेल हो गया। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन था कि यहां से लॉजिक गेन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, देखिए अगर आपको नॉर्मल वे में लॉजिक ना मिले, अब आपको क्या करना होगा, इसका अपोजिट निकालना पड़ेगा। देखिए अभी एक काम और बाकी था, देखिए दैट्स व्हाई। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन वैल्यूज के जो नंबर्स हमने लिखे हैं इनको मिटाल दे रहे हैं। अब h का अपोजिट कौन होता है, ध्यान से देखिएगा, s, o का l, s का h, p का k, i का r, t का g, a का z, l का o। अपोजिट लिख दिया मैंने। क्या करा, इनका अपोजिट वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया आपके सामने। अब ध्यान से देखना, 19 12 8 11 18 7 26 15 ये मेंशन कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या लॉजिक बन रहा है। अब देखो ये 19 लिखा है और यहां पर क्या मिल रहा है हमें, 17 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं नियर मिल रहा है। और अगर हम इन 3 के गैपिंग पर दें, बहुत ध्यान से देखना, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं आपके लिए। अगर मैं फर्स्ट को थर्ड से कोरिलेट करूं, क्या लेकर जा रहा है, -2, अपोजिट -2, और थर्ड को फर्स्ट से कोरिलेट करूं, अपोजिट -2, देखिए मैच कर गया। देखिए 19 17 बना रहा है, 8 6 बना रहा है, मैच करा। लेकिन इस चीज को आप पहले ट्राई नहीं करेंगे, पहले आप नोटिस करेंगे कि आसान लेवल पे सोचेंगे कि नंबर वैल्यू मैच कर जाए, लेकिन अगर नहीं मैच कर रही है तब आपको अपोजिट भी करना है। अब देखो पहला अपोजिट के साथ -2 लेकर थर्ड पे जा रहा है। अब देखो ये 12 है, नोटिस करना 12 -2 ले रहा है अपोजिट के साथ और यहां पर आ रहा है 10, मैच हुआ। इसी तरह से आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पे 7 लिखा है, 7 9 बना रहा है, क्या लेकर आ रहा है, +2, नोटिस करो। और फिर 15 +2 लेकर यहां पे 17 बना रहा है। दैट मींस कि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ने माइनस करा है, लेकिन आखिरी के 3 एलिमेंट क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, +2। फिर देखो 26 है, 2 जोड़ेंगे तो भैया b आ जाएगा, कंफर्म है। इसी तरह से आगे देखते हैं, देखो 11 है, 10 बना रहा है, क्या लेकर आ रहा है, -1। फिर 18 17 बना रहा है, क्या लेकर आ रहा है, -1। आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया आपको कि किस तरह से सॉल्व करना होता है और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करता है। ये चीज क्लियर हुई। अब आपके सामने क्वेश्चन है PATI, आगे लिखा है EN, फिर नेक्स्ट है TS, ये लिखा हुआ है। अब मुझे इसका कोड निकालना है, तो पूरा नहीं सॉल्व करूंगा मैं, देखिए कंप्लीट सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, T का अपोजिट, यहां कौन है, G में क्या करना है मुझे, -2 करना है और क्रॉस में आगे दे देना है। तो यहां पे पहला लेटर होगा E, तो पहला लेटर E होगा, जिसके बेसिस पर ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब मैं अगर लास्ट एलिमेंट निकाल लूं, सिर्फ लास्ट एलिमेंट, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो लास्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, इस बात को समझते हैं। देखो n का अपोजिट क्या होगा, m, और m में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 13 और 2 15, दैट मींस कि लास्ट एलिमेंट होना चाहिए O, और O के बेसिस पर आंसर आ चुका है, C इज द राइट आंसर। ये खत्म हो गया। क्लियर हुआ, बहुत आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो आंसर आ रहा है C इज द राइट आंसर। आप इसका आंसर देख सकते हो, आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपको जज करना है प्रैक्टिस से। ये चीज ध्यान रखें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में ये काम करना है, इस क्वेश्चन में ये काम करना है, और जितनी जल्दी आप ये फैसला कर लोगे उतना बेनिफिट है आपको। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो MARUTHI कोड लिख लिया, इसका JYQUUJL मेंशन है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो 13 1 18 21 20 8 9 10 25 17 21 21 10 12। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वैल्यूज का नियर बाय ढूंढना है कि कौन नियर मैच कर रहा है। जितनी जल्दी हम इसको नियर से मैच कर लेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो m का जो नियर ढूंढना है वो 10 हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और ये 10 भी हो सकता है। बहुत सारी वैल्यूज हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। अब देखो अगर पहला पहले से कोरिलेट करेंगे तो क्या दूसरा दूसरे से हो रहा है। सबसे पहले आसान चीज सोचिएगा, बहुत टफ पे नहीं जाना है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर हम पहला पहले से कोरिलेट करते हैं
तो वैल्यूज का अंतर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए -3 होल्ड कर रहा है। अगर हम इसको इससे कोरिलेट करें तो ए में -1 करेंगे जेड आएगा, जेड में -1 करेंगे 25 आएगा, तो ये -2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 18 17 बना रहा है, -1 होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो ये बहुत आसान था और बहुत सारे लोग इसको टफ सोच रहे होंगे, लेकिन ये आसान है, आपको पहले से ही कोरिलेट कर देना था। अब देखो ये 21 एज इट इज उतर रहा है, दैट मीन 0 ले रहा है, ठीक है। अब आगे देखो 20 21 बना रहा है, +1 ले रहा है, 18 10 बना रहा है, +2 होल्ड कर रहा है, और 9 12 बना रहा है, +3 होल्ड कर रहा है। तो आइयो भी क्लियर हुआ किस तरह से आसान क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो आपको जज करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसका देखते हैं आंसर क्या बनेगा। देखिए NASSAIN ये कोड है हमारा, इसका हमें आंसर निकालना है, तो जल्दी से देखते हैं। देखिए सबसे पहले -3 करेंगे, तो सभी को पता है क्या आएगा, के आ जाएगा, और के बेसिस पर एक ऑप्शन फिनिश हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट एलिमेंट बिना सॉल्व करे भी हम बता सकते हैं वाई होगा, देखिए सारे ऑप्शन पे वाई है, इसलिए हमें निकालना क्या है, लास्ट एलिमेंट निकालने, तो एक बेनिफिट हमें मिलेगा। लास्ट एलिमेंट पर आते हैं सीधे। अब देखो 3 3 6 और एक 7, यहाँ पर भी 3 3 6 7 है, तो दैट मीन्स यहाँ भी +3 होगा। 14 3 17, आखिरी में क्यू आएगा। क्यू के बेसिस पर देख सकते हो आंसर आ चुका है बी, ये खत्म हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। क्लियर हुआ। तो देखो पूरा सॉल्व नहीं करना, अगर पूरा सॉल्व करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो पहला दूसरा और आखिरी एलिमेंट से आंसर आ चुका है। आंसर क्या हो रहा है, क्यू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आंसर आपके सामने है, ये रहा आंसर की आ गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले हमें कोड लिखना है, तो IMPUDENT ये मेंशन है, इसका कोड क्या है, PFXMHAWK, ठीक है। वैल्यूज के बेसिस पर आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। एक चीज और समझिएगा, अगर आपको वैल्यूज रटी हैं तो आपको डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसकी वैल्यू 9 है, ये 6 है, तो 9 और 6 क्या होल्ड करेगा, -3। ये 13 है, ये 16 है, +3 होल्ड करेगा। इस तरह से देखो, नोटिस करो, ये 16 है, ये 13 है, तो ये क्या होल्ड कर रहा है, -3। ये 21 है, ये 24 है। अगर वैल्यूज आपको याद है तो आप ओरल भी कर सकते हैं इसको। तो 21 24 बना रहा है, दैट मीन्स की +3। फिर देखो 4 और 1 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -3, और 5 8 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +3। 14 11 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -3। 20 23 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +3। समझ में आया। तो लॉजिक आपके सामने आ चुका है, बहुत आसान था। अब जरा देखते हैं क्या पूछा गया था। तो ABNORMAL नॉर्मल, एब नॉर्मल का कोड हमसे पूछा गया है। तो जरा इसका आंसर बताते हैं जल्दी से। अब देखो करना क्या था, हम सबसे पहले पहला निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे +3 करेंगे तो ई आएगा, और अगर -3 करेंगे तो -1 करने पे z आता है, 2 और कम कर देंगे तो x आ जाएगा। नोटिस करिए 26 में 2 कम करेंगे 24, x आ जाएगा। तो EX से शुरुआत होनी चाहिए। अब देखिए EX से कहां से शुरुआत हो रही है, सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, आंसर की भी आपके सामने। तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, इसको देखते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, BEYOND, ठीक। कोड क्या है, BDFNPY, ये दिया हमने। नोटिस करिए। अब उसके बाद हमारे सामने जो पूछा गया है वो क्या है, PROMISE, प्रॉमिस का कोड हमसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं क्या लॉजिक हो रहा है, क्या सिस्टम है पूरा, और उसके बाद आंसर बताते हैं। बहुत ध्यान से देखो, नोटिस करो यहाँ पे देखो बी आ रहा है, बी एज इट इज आ रहा है, हाँ या ना। फिर नोटिस करो डी है, यहाँ भी डी था, यहाँ भी डी आ रहा है, अच्छी बात है। तो डी उठकर अगर यहाँ आ गया, नोटिस करो, फिर क्या था, ई था, इसमें क्या करा गया, +1 कर दिया गया फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। फिर ई के बाद क्या आ रहा है, एन एज इट इज आ रहा है। फिर एन के बाद देखिए ओ था, ओ में +1 कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा गया है, और उसके बाद इनमें वॉवेल में +1 करा गया। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसमें लॉजिक एकदम अलग था। कैसे, देखिए अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। आयु भी क्लियर हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर। फिर कौन आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर लास्ट में वाई आएगा। अब जितने कॉन्सोनेंट हैं अगर आप ध्यान से देखो तो एज इट इज अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं।
समझ में आया। और जो वॉवेल हैं उनमें क्या करा गया है, +1 करा गया है। आप देख सकते हो ई में +1 करके एफ बनाया और ओ में +1 करके पी बनाया। तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ई आएगा, सबसे छोटा है। फिर कौन आएगा, आई आएगा, नोटिस करो। और इन दोनों में ही हमें +1 करना होगा, क्योंकि वॉवेल में +1 हो रहा है तो ये एफ बना देगा, ये जे बना देगा। अब जरा देखते हैं क्या इससे हमें आंसर मैचअप होगा। देखो यहाँ पे एफ जे दो जगह मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो हमें ये दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, दो अभी भी बच गए। थर्ड एलिमेंट अगर हम पता लगा लें, दैट मीन्स कि ई हो गया, आई हो गया। अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट होगा, नेचुरल सी बात है, देखो ई और आई से बड़ा कौन है, एम होगा। तो यहां पर एम आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। और कॉन्सोनेंट एज इट इज उतर रहा है तो एम एज इट इज उतरेगा। तो आंसर हमारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये खत्म हो गया। तो समझ में आया। तो ऐसा भी हो सकता है, एग्जामिनर ऐसा भी चेंज कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये अभी तक का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसके आगे मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया कि किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है और आंसर क्या है। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो आज की क्लास में मैंने आपसे लेटर के ऊपर जितने कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कशन करा है। इसके आगे का पार्ट अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो थैंक यू टू ऑल।